हेलो बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। बिल्कुल मैं लालटेन लगा लेता हूँ अपना, है ना। है ना। तो बच्चों, लालटेन लगाना जरूरी है। बुढ़ोती में आंखें कमजोर हो जाती हैं, आपको पता ही है। तो बुढ़ोती में कुछ दिखता नहीं, तुम लोग भी साफ साफ नहीं दिखते हो मुझको, है ना। तुम लोग का दिखना भी जरूरी है ना। कहाँ कहाँ बैठे हो तुम लोग छुप छुप के। ठीक है, तो तुम लोग का दिखना बहुत जरूरी है। इसलिए चश्मा लगा के पढ़ा रहा हूँ आजकल, है ना। क्लास में तो तुम लोग दिख जाते थे मुझको, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहे हो। तो मैं दूर तक देखने के लिए चश्मा लगा रहा हूँ, ठीक है ना। चल, तो पढ़ाई बढ़िया चल रही है। ठीक है, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा भाई। मैं इधर डाउनलोड करता हूँ, आप लोग टाइम से पहले क्वेश्चन सब लिखा के भेज देते हो। बढ़िया चीज, बढ़िया। ये लगता है कि आपकी केमिस्ट्री के लिए बड़ी पॉजिटिविटी है। ठीक है, कोई भी अगर कमी आपको लगती हो, हालांकि कोशिश मेरी की जा रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया करूं, लेकिन ऐसी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ऐसा मेरा कुछ तो आइडिया था नहीं। तो है ना, छोटे से अपने बच्चे के बोर्ड पर मैं आपको वीडियो लेक्चर बना के दे रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा कमी आ सकता है बेटा। बढ़िया कैमरामैन तो मैं हूं नहीं, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, है ना। उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आया, है ना, तो व्हाट्सएप करो। मैं उसको फिर से कमिंग लेक्चर्स में उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। जैसा जितने भी बच्चे क्वेश्चन डाउट के लिए पूछ रहे हैं, उसको मैं किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी एग्जाम्पल में उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी आपको बराबर लेके चलना है। इसमें ये नहीं सोचना है कि हम स्कूल खुलेगा तब पूछेंगे। बहुत से बच्चों ने ऐसा भी कहा कि भाई स्कूल खुलेंगे तब हम पूछेंगे, ऐसा मत करना बेटा। जो अभी खत्म हो जाए वो खत्म ही कर लो, स्कूल की स्कूल में देखेंगे, है ना। जितना इधर खत्म हो जाएगा उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा, जितना इधर हम कवर अप कर लेंगे वो हमारे लिए आगे के लिए क्या होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। ताकि आगे हम लोग सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देंगे। आपके सिलेक्शन भी तो कराने हैं, खाली बोर्ड ही आपका टारगेट नहीं है बेटा, सिलेक्शन भी कराना है। तो इसलिए अगर जितने भी डाउट्स हैं, अगर हमको लगता है कि अगर कोई ऐसा डाउट है कि जो मैं फोन से या व्हाट्सएप से नहीं समझा सकता हूँ, मैं उसका वीडियो लेक्चर जरूर दूंगा आपको, है ना। अगर मुझे लगेगा कि मैं इसको फोन से नहीं समझा पा रहा हूँ या वीडियो या आपको मतलब मोबाइल से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो उसका मैं कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्मेट में, एज ए नोट, एज एग्जाम्पल, मैं जरूर आपको वीडियो लेक्चर दूंगा। उसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जितने क्वेश्चन पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना बेटा। ठीक, थैंक यू। तो हम लोग टॉपिक पर आ जाए। तो पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड दो टाइप थे। एक तो हमारा परफेक्ट था और एक हमारा इम्परफेक्ट था। तो परफेक्ट को हम लोग पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स भी, पेनिट्रेटिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया भी था। और उसकी खास बात क्या थी, थोड़ी सी उसके कैरेक्टर्स भी मैंने बताए थे आपको। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पॉइंट इम्परफेक्ट के बारे में लिखवाया था। तो इम्परफेक्ट में भी एक दो पॉइंट मैंने लिखवा दिया था। मेरे को याद पड़ा कि मैंने जो लिखवाया था उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि ये साहब जो है ये लेस स्टेबल होता है। और दूसरी बात क्या है कि जिंक और मरकरी, कैडमियम, इन सबके कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कैडमियम है, मरकरी है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी है तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बनती है कि डिसोसिएट हो सकता है, क्योंकि सूडो ट्रांजिशन मेटल है, नॉट एग्जैक्टली ट्रांजिशन मेटल। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है एग्जैक्टली ट्रांजिशन मेटल नहीं है, इनको सूडो ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। मतलब डी ब्लॉक में रहेंगे लेकिन उसे कोई कैरेक्टर नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट की खास कैरेक्टर होता है कि वो कलर्ड प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ट्रांजिशन दिखाते हैं, डी ट्रांजिशन दिखाते हैं। लेकिन ये जो जिंक है, जिंक के आयन, कैडमियम है, कैडमियम का आयन, मरकरी है, मरकरी के आयन, तो इनकी खास बात ये होती है कि कलर्ड नहीं होते। चाहे ये सिंपल नॉर्मल स्टेट में लिए जाए, चाहे कलर्ड आयंस के स्टेट में लिए जाए, ये कभी भी कलर्ड नहीं होते। तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक में होते हुए भी उनकी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं करते, पूरी तरह के नहीं करते, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, नहीं तो रखा ही नहीं जाता। तो इस वजह से इनके कॉम्प्लेक्सेस में खास टेंडेंसी होती है कि हो सकता है थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो जाए। तो ऐसे को हम लोग इम्परफेक्ट क्या बोलेंगे, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट बोलेंगे, इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो हमने स्टेटमेंट तो आपको लिखवा ही दिया था वीडियो लेक्चर में, पिछले वाले में वीडियो लेक्चर्स में, है ना। अब हम लोग क्या लिखवाएंगे, उसके एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लिखो बेटा। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल कि अगर मैंने कहा K2 है और ये CD कैडमियम, CD और नहीं है जो डीवीडी वगैरह होता है वो नहीं है, ये कैडमियम है साहब, CD। और इसके बाद मैंने मान लिया जाए कि CN का
4 ले रखा है, इस तरीके से ले रखा है, ठीक है ना। ये मैंने इस तरीके का एक कंपाउंड ले रखा है। अब सबसे पहले तो एक बात ये देखो थोड़ा ध्यान से कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बच्चों। तो सबसे पहले जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो मेरे को 2k प्लस मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, एक CD मिलेगा और Cn का होल 4 मिलेगा, ऐसा मिलेगा, 2 माइनस भी लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा जो है, अगर मैं ये कहता हूं कि टोटल आयंस कितने हैं, तो आयंस मेरे पास जो देखने को मिल रहा है वो है 3 आयन, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में लेता हूं तो कैडमियम और ये साइनाइड है, ये 4 और यहां -2 है, ये क्या होगा, ये स्लाइटली डिसोसिएटेड, क्या हो जाएगा बच्चों, स्लाइटली, है ना, स्लाइटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड हो जाएगा। तो अगर ये डिसोसिएट स्लाइटली होगा तो अब इसको हम ऐसे कंपाउंड को कहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, इम्परफेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट या नॉर्मल, क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट नॉर्मल। अब नॉर्मल क्यों कह दिया मैंने, नॉर्मल क्यों कह दिया बेटा, देखो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या होती है कि डिसोसिएशन तो होता ही है ना, कुछ भाई 2 पार्ट होते हैं, एक तो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो आयोनाइजेशन स्फीयर में तो होता ही है ना डिसोसिएशन, तो थोड़ा बहुत डिसोसिएशन होगा ही। तो इस केस में हमने देखा कि यहां पर थोड़ा सा आयोनाइजेशन हो रहा है, तो इस वजह से इसको मैंने क्या बोल दिया, इसका नाम दे दिया लेस स्टेबल। क्या नाम दे दिया, ये लेस स्टेबल। अगर लिखो इसको पहले फटाफट लिखो, ऋषा तेरे को समझ में आ रहा है बेटा, 12th IIT ऋषा, तेरे को समझ में आ रहा है, तेरा कोई फीडबैक नहीं आया मेरे पास, तेरा कोई फीडबैक नहीं आया मेरे पास, क्यों नहीं आया भाई, क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा तो भी तू लिख के भेज दे, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने हाथ खड़े कर लिए, ठीक है। खुशी का भी रेस्पॉन्स नहीं आया, खुशी मित्तल का, खुशी यादव का, क्यों नहीं आ रहा भाई, रेस्पॉन्स आना चाहिए मेरे पास, लिख के भेजो ना। सर गंदा गंदा पढ़ा रहे हो, क्या समझ में आएगा, लिख के भेजो कि गंदा गंदा पढ़ाने से थोड़ी अच्छा समझ में आता है, तो ऐसा तो कम से कम लिखो, बुराई से ही कुछ तो लिखो यार, तुम लोग एकदम सन्न होकर बैठ गए हो। ऋषा लिख के भेजना, गंदा गंदा लिखना कि अच्छा नहीं लग रहा है, और हिंदी में लिखना तो इंग्लिश बड़ी टिपिकल लिखती है ऋषा, तेरी इंग्लिश बड़ी खतरनाक है, तो हिंदी में लिखना ताकि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है ना। चल लिखा बच्चों, तो खुशी मित्तल का भी कोई नहीं आया रेस्पॉन्स, खुशी यादव का भी कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, कितने गंदे बच्चे हो गए तुम लोग। निखिल का आ रहा है, निखिल का ठीक है, अभिनव को भी आ रहा है, शाकिब का भी आ रहा है, ठीक है, तो सबका आना चाहिए रेस्पॉन्स, खराब ही सही, बुराई ही सही, उसको कोई बुराई कोई दिक्कत नहीं है, आप बुराई भी कर सकते हो, आप फ्री हो भाई, इंडियंस हो, इंडियंस के लिए सब अलाउ है, ठीक है ना। चल ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डिस्कस करें, चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग, IUPAC नाम सुना होगा, IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी IUPAC होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी IUPAC होता है, ऐसा नहीं होता है कि दोनों एक जैसे चलते हो, कोऑर्डिनेट की कहानी अलग है, वो इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है, इनऑर्गेनिक सिस्टम है, ऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक का अलग है हिसाब किताब, इसका अलग है ना, ऐसा नहीं है कि वो रूल यहां लगेंगे या ये रूल वहां लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का स्टाइल अलग अलग है।
आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आईयूपीएसी अगर कहीं कुछ पूछा जाता है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम में आईयूपीएसी अगर कुछ पूछा जाता है तो ऑर्गेनिक वाला तो ना के बराबर, उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में और भी चीजें पूछने के लिए बची हुई है। और इसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में बात करते हैं तो इसकी भी बहुत बड़ी जगह है कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो अगर हम उसका नाम ही नहीं जानते हैं तो इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर्स। मैं आपको वर्नर थ्योरी पढ़ा चुका हूं। तो वर्नर्स में मैंने बताया था कि दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। मैंने बताया भी था आपको, शायद आप थोड़े थोड़े भूल गया हूं, लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं कि दो तरीके की वैलेंसी मेरे को देखने को मिला था, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। मैं बस इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, बाकी आप वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है। तो बच्चों, वर्नर साहब ने आईयूपीएससी की जो टीम थी ना, आईयूपीएससी की जो टीम थी, आईयूपीएससी को कोई ऐसा नहीं होता एक आदमी बन के आईयूपीएससी बन गया। तो आईयूपीएससी की टीम होती है, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बैठते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग भी बैठते हैं जो थोड़े से टैलेंटेड है, हम जैसे भी नहीं हो सकते, हमसे तो बहुत छोटे टीचर है ना। तो हो सकता है आप लोग फ्यूचर में बन जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बैठते हैं, उसमें एक टीम होती है। तो जो है वर्नर साहब ने एक सजेशन दिया, वर्नर साहब ने एक सजेशन दिया आईयूपीएससी टीम को कि भाई जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड की हम इतनी स्टडी कर रहे हैं और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्यूचर का डिमांडिंग कंपाउंड्स है, इससे हम बहुत सारे ड्रग्स वगैरह बना रहे हैं। आज की तारीख में कैंसर का भी इसका यूज इसी से हो रहा है। पहले तो अलग यूज करते थे हम लोग, कोबाल्ट वगैरह यूज करते थे, कोबाल्ट गामा रेस जाने के बाद फिर से वहीं पे कैंसर डेवलप करता था। तो आज की तारीख में हम कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्प्लेटिन यूज कर रहे हैं, जो इसी की देन है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ही देन है। इस टॉपिक में मैं डिस्कस भी करूंगा कि सिस्प्लेटिन क्या बला है और उसका यूज कैसे हम करते हैं। खैर, मुद्दे की बात पर, तो वर्नर साहब ने एक सजेशन दिया आईयूपीएससी टीम को। उन्होंने कहा कि साहब जो है कुछ कंपाउंड्स हमने जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रखे हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर ने अपने जो कंपाउंड बनाए थे उसके कुछ नाम भी दिए जाए, उनके कुछ नाम दिए जाए, ताकि हम उस कंपाउंड की एनालिसिस को, उसकी प्रॉपर्टीज को समझ पाए। तो उन्होंने अपने कुछ, उनके साथ मिल करके अपने कुछ रूल दिए, तो वर्नर ने दिए। लेकिन वर्नर साहब से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि कभी कभी मेरे प्रॉब्लम फंस जाते हैं। तो यहां जो रूल लिखेंगे, वर्नर का तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में एएसटी रूल भी लिखेंगे। तो जो आपका जो रूल होगा, तो रूल में हेडिंग ये डालेंगे, मतलब रूलिंग ऑफ आईयूपीएससी विद एएसटी, है ना, विद एएसटी। क्योंकि मेरा उसमें इंट्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि सवाल तो उसी से लगने हैं ना। वर्नर साहब ने तो अपनी पूरी बातें खत्म कर दी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन ये बनता है कि हम सवाल करेंगे कैसे। तो इसके लिए एएसटी बहुत जरूरी है। तो हेडिंग ये डालो, rules of nomenclature of coordinate compound with AST। you know AST, familiar हो आप AST से, है ना। तो मेरा इंट्रोडक्शन इसमें जरूरी है भाई। क्वेश्चन ठीक है, रूल अपनी जगह है, रूल तो बुक्स में लिखी ही रहती है, लेकिन जो प्रॉब्लम हम सॉर्टेड करते हैं उसमें बिना ट्रिक लगाए कैसे काम करेंगे भाई। तो मेरा इंट्रोडक्शन उसमें जरूरी है ना। तो स्टार्ट करें, ABCD करके शुरू करेंगे, है ना। तो मैं जो अपने, उनके जो आइडियाज हैं, उन लोगों ने जो अपने आइडियाज दिए, है ना। ऋषभ इधर देख, कहां देख रहा है नालायक किताब। तो अब इधर जो है, अगर मैं अपने कुछ रूल दूंगा तो उस रूल में मेरा जो खास एनालिसिस ये रहेगा कि हम प्रॉब्लम को क्रैक करेंगे कैसे। पृथ्वी बेटा, तेरा क्या चल रहा है फीडबैक? तेरा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास पॉजिटिव। पृथ्वी, तेरा फीडबैक सही नहीं आ रहा है ना। तूने कभी रिटन वर्क नहीं दिखाया मेरे को, क्यों नहीं दिखाया? अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप कर, ग्रुप में डाल कि सर बहुत गंदे पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है, लेकिन रेस्पॉन्स आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो मैंने एक बात बोला भाई, मैंने एक बात बोला कि रूल्स तो है ही,
लेकिन रूल्स के साथ हमको ये भी जानना जरूरी है, रूल के साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को क्रैक कैसे करेंगे, है ना। तो लिखो नंबर एक में मैं क्या लिखाने जा रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई कैटायन है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यानी आयोनाइजेशन स्फीयर में, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई कैटायन है, फर्स्ट ग्रुप का हो सकता है, सेकेंड ग्रुप का हो सकता है, अमोनियम आयन हो सकता है, प्लस लगा हो, तो नेम वहीं से शुरू करेंगे। क्लियर? मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं साहब, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि Na+ है, ये मैंने लिखा, ठीक है, और यहां मैंने कोई ट्रांजिशन मेटल लिख दिया, और आप जानते हो इस जगह पर लोकेशन लिगेंड की होती है, अल्फा लिगेंड, तो या मैंने ये के लिख दिया, या मैंने कोई सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट लिख दिया, सेकेंड ए ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, या मैंने Na+ लिख दिया, NH4+ लिख दिया। तो अगर मैंने इनमें कुछ भी लिख दिया तो नाम आप यहीं से शुरू करेंगे, नाम लिखना यहीं शुरू करेंगे, पहले यहीं लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहां ये लिखा तो नाम कहां शुरू करेंगे, सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम, या के लिखा, पोटेशियम, क्या लिखा, पोटेशियम, राइट। तो अगर प्लस माइनस नहीं, ये प्लस नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इमेजिन कर लेना प्लस ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप में प्लस होता है, सेकंड ग्रुप में प्लस होता है, अमोनियम आयन में प्लस होता है, राइट। अगर नहीं भी लिखा है तो प्लस मान के चलेंगे आप, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर उसी से निकलेगा, ठीक है ना। लिखो बेटा, इफ, पहले इसको लिख लो बेटा, इसको पहले लिखो, या स्टेटमेंट बोल रहे हैं, पहले स्टेटमेंट लिखो। अच्छा, इफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है ना, कॉमा, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, कॉमा, अमोनियम आयन आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, then naming start from these element, है ना। नाम यहीं शुरू करेंगे, फर्स्ट ग्रुप है, अगर कोई कैटायन है तो नाम वहीं से लिखना शुरू करेंगे, है ना, यानी पहला वर्ड वही होगा। तो पहले बच्चों लिखो, लिखा बेटा, नंबर 2 लिखो बच्चों, नंबर 2 लिखो, नंबर दूसरा रूल लिखो। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ध्यान समझना, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ठीक अंदर यानी यहां पर लिखा रहता है ट्रांजिशन मेटल, अब बच्चों यहां से लेकर के यहां तक की जो लोकेशन होती है लिगेंड, क्या होती है, लिगेंड होती है बेटा, होती है ना। यहां से यहां तक लिखा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे, राइट। क्या लिगेंड होगा, यहां पर होगा, नहीं होगा, यहां होगा, नहीं होगा, नीचे होगा, नहीं होगा, ऊपर होगा, नहीं होगा, ऊपर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मान लो, इमेजिन तो कर ही सकते हो ना, अगल बगल ऊपर नीचे, मुंडी ऊपर करके देखना है तरुण, अब इधर देख, तू उधर देख रहा, अगल बगल ऊपर नीचे नहीं देखना है, ये इमेजिन करना है कि ये हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर है, इसमें लिगेंड नहीं होगा, तो लिगेंड कहां होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। तो अगर मैं लिगेंड में कोई ऐसा लिगेंड में देख रहा हूं, जिसके लास्ट में आइड लिखा है, क्या लिखा है, आइड लिखा है, अगर लास्ट में आइड लिखा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडो में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, आइडो में, राइट। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर यहां पर कोई आइड लिखा है, तो आइडो में कन्वर्ट या आइडो में कन्वर्ट नहीं होगा,
इसका क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा फ्लोराइड, अगर मैंने कहा फ्लोराइड, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर फ्लोराइड लिखा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोराइडो। क्या लिखा हो जाएगा? फ्लोराइडो। इज दैट क्लियर? देखो बेटा मेरी बात सुनना, फ्लोरो भी सही है, फ्लोरो भी सही है, लेकिन आइडो मोस्ट प्रिफर्ड। 2004 के बाद आपकी एनसीईआरटी में एक कोने में देखना, एक पेज पर लिखा भी होगा, अगर आपको कहीं ना मिले तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं पेज नंबर वो क्लिक करके भेज दूंगा आपको, ठीक है? तो 2004 के बाद जो आईयूपीएसी का रिकमेंडेशन आया, तो 2004 के बाद जो आइडो को उन्होंने मेन प्रिफर्ड किया इन कंपैरिजन टू ओ। इज दैट क्लियर? तो आइडो इज द मोस्ट प्रिफर्ड। अच्छा भाई, अब जैसे अगर मैंने कहा मान लिया क्लोराइड है, अगर मैंने कहा क्लोराइड है, तो क्लोराइड कैसे लिखेंगे? क्लोराइडो। क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। अगर मैंने कहा ब्रोमाइड है, क्या लिखा? ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड को क्या लिखेंगे? ब्रोमाइडो। क्या लिखेंगे बच्चों? ब्रोमाइडो। अगर मैंने आयोडाइड लिखा हुआ है, अगर मैंने आयोडाइड लिखा है तो लिखोगे आयोडाइडो। क्या लिखोगे? आयोडाइडो। बेटा एक बात बताओ, क्या इस जगह पर, अगर मैंने यहां पर इस जगह पर है ना, इस जगह पर मैंने क्लोरीन लिखा है, क्या लिखा? क्लोरीन लिखा, तो ये जो क्लोराइड है, ये जो क्लोराइड है, क्या क्लोराइडो में लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। इस जगह पर अगर क्लोराइड लिखा है तो इसको सिर्फ क्लोराइड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड ही लिखा जाएगा। यहां पर क्लोराइडो बिल्कुल नहीं चलेगा, यहां क्लोराइडो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर लिगेंड वाली जगह पर कहीं पर आइड लिखा है तो आइडो में कन्वर्ट होगा, लिगेंड की जगह पर आइड नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। नोट कर बेटा। तो रेस्पॉन्स बराबर करो, चाहे गंदा ही सही, है ना? ना समझ में आए, नहीं समझ आए तो गलत ही करो, लेकिन करो तो कम से कम, ठीक है? अगर कमियां हैं तो उसको सुधारा जाएगा, नहीं सुधर पाएगा सॉरी बोला जाएगा, कुछ तो किया ही जाएगा, एक ऑप्शन तो रखा ही जाएगा। नहीं, या तो नहीं किया जा सकता दैट इज सॉरी, किया जा सकता तो करेंगे भाई, ठीक है ना? चल, लेकिन रेस्पॉन्स बराबर करते रहो, ग्रुप में डालते रहो कि मजा नहीं आ रहा, गंदा गंदा पढ़ा रहे हो, काले पेन से लिख रहे हो, ब्लैक पेन से, व्हाइट पेन से लिखो। पेन बेटा व्हाइट है, देखो पेन व्हाइट है, लिख ब्लैक चल रहा है। लिखा बच्चों? लिखा? लिखा बच्चों? थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा अब तुम लोग बताओ, है ना? ये तो समझ में आ गया होगा कि बाहर कुछ नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी मेरे को, ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने हाइड्रोक्साइड लिखा है, चल ऋषा तू बता क्या लिखा जाएगा? ऋषा बता, क्या हाइड्रोजन लिख दे? देखो ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन लिख दो, क्या मैं हाइड्रोजन लिख दूं? कितने बच्चे कह रहे सही है बताओ? ले कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा तेरे क्वेश्चन पर। क्या हो जाएगा ये दिस वाज द रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? हाइड्रोक्सो ना, या हम क्या कह सकते हैं? ये भी कह सकते हैं हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो कह सकते हैं। लिख बेटा,
लिखा लिखा अच्छा, अगला देख, अगर मैंने ऑक्साइड ले रखा है, ऑक्साइड ले रखा है लिगेंड में, क्या हो जाएगा, या तो ऑक्सो लिख दो या क्या लिख सकते हो, और ऑक्साइडो, चलेगा, लिखो। लिखा बेटा? अच्छा एक बार बताओ, अगर मैंने साइनाइड ले रखा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, लिख लिया ना, अगर मैंने साइनाइड ले रखा है, आइड लिखा है ना, क्या हो जाएगा, साइनो, खूब यूज हो रहा है, या हम लिख सकते हैं साइनाइडो, मैक्सिमम कंपाउंड में देखने को मिलता है बेटा, लिखो। अगर मैंने सल्फाइड ले रखा है ना, अगर मैंने सल्फाइड ले रखा है, क्या हो जाएगा, सल्फाइडो या सल्फो। तो इनडायरेक्ट में आपको याद हो गया, इनडायरेक्ट में आपको याद हो गया कि अगर लिगेंड की जगह पर, बच्चों अगर लिगेंड की जगह पर कहीं कहीं पर अगर आइड लिखा है तो आइडो में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आयोनाइजेशन स्फीयर में, है ना, यू नो आयोनाइजेशन स्फीयर, तो आयोनाइजेशन स्फीयर में नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां लिगेंड होता ही नहीं है, वहां लिगेंड होता ही नहीं है। नोट कर बेटा, तो रूल नंबर 2 हो गया, नोट करो फटाफट। लिखा बच्चों? रूल नंबर 3 में आ जाओ, मिटा दें, 3 में आ जा बेटा, नंबर 3 में आ जा। देख, ये आपका है ट्रांजिशन मेटल और इस जो जगह पर है आपका लिगेंड, है ना, और लिगेंड में लिखा है मैंने 8, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एटो में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटो में। अगर 8 लिखा है लास्ट में तो 8 एटो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस जगह की हम बात करते हैं, इस जगह पर कहीं अगर 8 लिखा है तो एटो में कन्वर्ट नहीं होगा, इस जगह पर 8 एटो में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि यहां लिगेंड नहीं है। अब एग्जांपल देख, अगर मैंने लिखा है कार्बोनेट, क्या लिखा है? कार्बोनेट, तो क्या लिखोगे? कार्बोनेटो। अगर मैंने लिखा है सल्फेट तो क्या लिखोगे? सल्फेटो। अगर लिखा है नाइट्रेट, अगर लिखा है नाइट्रेट, क्या लिखोगे? नाइट्रेटो। अगर लिखा है ऑक्सलेट तो क्या लिखोगे? ऑक्सलेटो। लिखो बेटा, यानी 8 किस में कन्वर्ट हो गया? ये देखो, ये सभी में 8 है, ये सभी में 8 है और 8 कन्वर्ट हो गया किसमें? एटो में। बच्चों ध्यान दो, पहले तो लिखो, इस जगह पर अगर अगर इस जगह पर कार्बोनेट है, अगर इस जगह पर बाहर कार्बोनेट है तो ये कार्बोनेट किसमें लिखा जाएगा? सिर्फ कार्बोनेट ही लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना, कार्बोनेटो नहीं लिखा जाएगा। लिखो बेटा,
लिखा बच्चों? लिखा बच्चों? अच्छा, अगर मैंने ये कह रखा है, बेटा मेरी बात सुनो, अगर मैंने फॉस्फेट ले रखा है, क्या ले रखा है? फॉस्फेट ले रखा है, कि क्या करोगे? फॉस्फेटो। अगर मैंने साइनेट ले रखा है, क्या लिखोगे? साइनेटो, है ना? अगर मैंने थायोसाइनेट ले रखा है तो क्या लिखोगे? थायोसाइनेटो। लिखो बेटा।